हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संध्या सिंह मोगा। मैं एक बेकरी मेंटर और एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी बेकिंग की जर्नी काफ़ी छोटी एज से हुई। बेकिंग का शौक़ हमेशा हमेशा से था। स्कूल में थी उसी टाइम से मैं बेक करना का शौक़ था। बट कहीं न कहीं उस टाइम पे बहुत रिसोर्सेज़ नहीं थे, ना ही कोई क्लासेस हुआ करती थी, ना ही इंटरनेट या यूट्यूब का ज़माना था वो। तो मैं कहीं न कहीं टीवी देख कर के या फिर मैगज़ीन्स के साथ में ही वो रेसिपीज़ जो आती थी, उन्हीं को ही मैं ट्राई किया करती थी। कई बार वो रेसिपीज़ बहुत अच्छी बन जाती थी और कई बार वो एकदम डिज़ास्टर होती थी। बट क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा कीड़ा था कि मुझे बेकिंग करनी है, तो मैं कहीं न कहीं चीज़ें अलग-अलग तरीके से ट्राई किया करती थी। एंड धीरे-धीरे कभी-कभार चीज़ें अच्छी बनने लगीं, कभी-कभार खराब। बट हाँ, जुनून जो था वो ख़त्म नहीं हुआ, ट्राई करती रही। स्कूल के फ़ेज़ में इतना प्रॉपर फुल फ्लेजेड टाइम नहीं मिला। ओकेजन्स वाइज़ जब भी घर पे बर्थडेज़ होते थे, हाँ, ट्राई करती थी और बनाने की कोशिश किया करती थी। धीरे-धीरे लोगों का ट्रस्ट सैंडीज़ बेक स्टूडियो पे बढ़ने लगा। लखनऊ के लोग हमें जानने लगे। 1 साल के बाद मतलब 1 साल तक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा, बट ये था कि करते रहना है, रुकना नहीं है। 1 साल के बाद धीरे-धीरे जो स्टूडेंट्स का नंबर था वो धीरे-धीरे बढ़ने लगा। लोग हमारे पास आने लगे, ज़्यादा लोग हमें जानने लगे। बट इस टाइम पे भी हमने हमेशा उसी चीज़ को फ़ोकस किया, गिव योर बेस्ट। हमेशा हर स्टूडेंट जो आ रहा था उसको हमेशा एक फुल जो सपोर्ट होता है, उस चीज़ पे हमने फ़ोकस किया, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट था वो 90% हाउसवाइफ्स थी। वो मेरी ही तरीके की लेडीज़ थी जिनके सपने थे कुछ करने के, बट अपनी ज़िम्मेदारियाँ, फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, सब चीज़ होने के साथ-साथ वो अपनी खुशियों को कभी आगे रख कर के अपनी विश थी उसको कभी पूरा नहीं कर पाई। और वही चीज़ें स्टूडेंट्स को और सबको बहुत ज़्यादा एनकरेज करती हैं, क्योंकि एक बिज़नेस में आगे कैसे बढ़ना है, आपने चीज़ें सीख ली, बट घर से उस स्मॉल स्केल बिज़नेस को शुरू कैसे करना है। हमारे जो फाउंडेशन कोर्स है उसका मेन मोटिव यही था कि किस तरीके से हम उस जो घर से एक बिज़नेस है उसको शुरू कर सकें। कितने छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, हमने उन लेडीज़ को ये सिखाया। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको या बहुत सारा लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। छोटे से कमरे के साथ में, एक छोटे से ओवन के साथ में कैसे आप एक घर से स्मॉल स्केल बेकरी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, ये हमने लेडीज़ को सिखाया। सो क्लासेस तो हम कई सालों से ले ही रहे थे एंड टचवुड बहुत अच्छे से क्लासेस रन हो रही थी। बट कहीं न कहीं हमारा एक ड्रीम, मेरा और मेरे हस्बैंड का था कि आगे हम खुद अपना एक कोई वेंचर शुरू करें, जहाँ की हम रिटेल में डायरेक्ट कस्टमर से मिल सकें। बहुत सारी चीज़ें हम दोनों के ही दिमाग में थी कि कुछ अलग और यूनिक प्रोडक्ट लेके आना। हम दोनों क्योंकि उस तरीके के लोग हैं, हम दोनों को ना भीड़ के साथ चलना नहीं पसंद है। हमें हमेशा से ये रहा है कुछ अलग करना है, जो कि ट्रेंड सेटर हो मार्केट में। इस विज़न के साथ हमने हमारे डोनट थेरेपी, हमारा जो वेंचर है उसकी शुरुआत करी। सो करीबन 2 साल का टाइम लगा हमें इस प्रोडक्ट को एक्चुअली फाइनलाइज़ करने के लिए। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जॉट डाउन किए कि क्या चीज़ ऐसी है जो लखनऊ में अवेलेबल नहीं है, और जो मिल भी रही है तो वो ऑथेंटिक नहीं है, वो बात नहीं है उस चीज़ में कि ये परफेक्ट चीज़ है। बेकरी वाले बना रहे हैं बट मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि बेकरीज़ जो हैं जनरली सारी चीज़ें प्रीमिक्सेस के साथ बनाती हैं। हमारे साथ थी कि ऑथेंटिक रेसिपी लेकर के आते हैं। नाउ डोनट्स ऐसी चीज़ थी जिसको कि हमें पता था कि क्रेज़ बहुत हाई है, लोगों को बहुत पसंद है। सो हम लोग काफ़ी सारी बेकरीज़ में गए, हमने डोनट्स टेस्ट किए, बट कहीं न कहीं वो बात नहीं थी। हमें लगा ये ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है जो हमने खाया है, मेट्रो सिटीज़ में हम गए हैं, और वो बात हमें यहाँ पर लगी नहीं। तो वहाँ पर हमने हमारी जो एक सर्वे था वो शुरू हुआ। हमें ये देखना था कि कहाँ बेस्ट डोनट्स मिलेंगे। तो हमने पहले तो अपने लेवल पे हमने काफ़ी
ट्रायल शुरू किए, अपने लेवल पे हमने बनाया। सबसे मेन चीज़ थी कि जो डोनट की ट्रेडिशनल डोनट की रेसिपी थी वो एग बेस्ड होती है जनरली। तो हमारे लिए ये था कि आधे से ज़्यादा लोग आज की डेट में क्या रहता है, एगलेस चाहिए। भले ही हम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, बट जनरली अगर केक खाने की बात आती है तो हर कोई बोलता है एगलेस होना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे मेन चीज़ थी एक एगलेस रेसिपी डेवलप करना। हमने उस चीज़ पे वर्क करा, काफ़ी टाइम लगा। फिर हमने एक ऐसी रेसिपी डेवलप करी जो कि एक ऑथेंटिक एग वाले डोनट के जैसा ही उसका आउटपुट था। मेरी जर्नी के साथ आप ये देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक लेडी के लिए या एक घर पर रह कर के कोई नहीं कर सकता है। आपको चाहिए क्या इस चीज़ के लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जुनून कि हाँ, आपको कुछ नया करना है, और साथ ही साथ आपकी फैमिली का सपोर्ट, जिसके साथ कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। तो मेरे लिए मेरा वो सपोर्ट सिस्टम वो मेरे हस्बैंड थे, जिन्होंने हमेशा हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे इस बिज़नेस की शुरुआत करने में।